अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको अहम मालूमात देने लगा हूं कि मक्का पाक में जहां पे महंगे होटल है, मुश्किलात पेश आती है, सर्विसेज अच्छी नहीं होती, वहां पे एक ऐसा भी होटल है जो बड़ा बेहतरीन मेरा फेवरेट होटल है। और तकरीबन मैंने 1 महीना इस होटल में क़याम करके देखा हुआ है, मतलब कि प्रैक्टिकली मैंने ये काम किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बेहतर इस होटल के बारे में बता सकता हूँ। फ्रेंड्स, आजकल मैं आपको इसके जो करंट रेट है वो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से कोई 200 रियाल प्लस पे चले गए होंगे। मैं आपको इस होटल के नॉर्मल सीजन में रेट बताने लगा हूं कि क्या रेट है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं मिसफिला कुबरी से थोड़ा सा बाहर, तकरीबन 150-200 मीटर बाहर लैंड प्रीमियम होटल, जो कि तारुफ का मुहताज नहीं है। जो लोग वहां पे क़याम करते हैं या नहीं करते, अब मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, ये मैं आई बटन लगा देता हूँ सामने, आप ये वीडियो देख ले। लैंड प्रीमियम में जब मैंने स्टे किया था, मैंने वीडियो वहाँ पे बनाई थी, तो यहाँ से आपको अच्छी रहनुमाई मिल जाएगी, ताकि आप खुद फिजिकली ये बिल्डिंग भी देख लें और इसकी लॉबी भी देख लें, रिसेप्शन भी देख लें और रूम भी देख लें। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताने लगा हूँ कि ये होटल स्टार कैटेगरी का होटल कहलाता है। बेहतरीन होटल है, 14 फ्लोर इसके हैं, और यहाँ पे आपको मेल शेयरिंग, फीमेल शेयरिंग, इवन के प्राइवेट कमरा, डबल बेड, ट्रिपल बेड, 7-8 बेड तक भी आपको रूम मिल जाते हैं। बहुत मुनासिब रेट है। किसी भी बंदे ने अगर सस्ता और उम्दा होटल लेना हो और वॉकिंग डिस्टेंस लेना हो, ये वैसे तो 1200-1300 मीटर फासला बनता है, क्योंकि मिसफिला कुबरी से जैसा मैंने आपको बताया 200 मीटर बाहर है। तो अगर मिसफिला कुबरी लगा लें कि 1100 मीटर पे है, तो ये टोटल 200 ये मीटर प्लस कर लें तो 1300 मीटर फासले पे ये होटल है। लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आप जाएंगे तो 15 मिनट के अंदर आप हरम शरीफ में पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, मुझे इस होटल की सबसे अच्छी बात ये लगी है कि एक तो इस होटल की जितनी भी एलिवेटर हैं, लिफ्टें जिसको बोलते हैं, ये 14 लिफ्टें हैं इसकी। बहुत फास्ट लिफ्टें हैं, क्विक लिफ्टें हैं, मतलब कि रश तो यहाँ पे होता है लेकिन बड़ी तेजी से लिफ्टें अप डाउन होती है, तो इजीली आपकी बारी आ जाती है। और 14 लिफ्टें बहुत, बल्कि जितने फ्लोर हैं उतनी ही लिफ्टें हैं इसके अंदर। सेकंड नंबर पे इस होटल के अंदर सैलून, हमाम भी बना हुआ है, शॉपिंग सेंटर भी हैं, दुकानें भी बनी हुई हैं, और इवन के इसके अंदर मस्जिद भी बनी हुई है, जो कि काफी वसी मस्जिद है। औरतों के लिए अलग जगह है मस्जिद में, जबकि मर्दों के लिए अलग जगह बनी हुई है। इसके अलावा इस होटल के अंदर तकरीबन 6 प्लाजे, 6 जो फ्लोर हैं वो पाकिस्तानियों के पास ठेके पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जिसको बोलते हैं, मैं ज़रा सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, और बाकी मिस्रियों के पास है। मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको इजिप्ट के लोग नज़र आएंगे और पाकिस्तानी, मतलब कि आपको इवन के दूसरे भी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे नज़र आएंगे, तो एक अच्छा माहौल पैदा होता है और बंदे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ले जी फ्रेंड, अब बात करेंगे हम कि इस होटल में, एक तो मैं आपको रेट बताने लगा हूँ, इससे पहले बता दूँ शटल सर्विस लेने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये वॉकिंग डिस्टेंस है, और यहाँ पे मैंने बुजुर्ग देखे हैं 60-60 साल के, वो भी पैदल आसानी के साथ हरम शरीफ तक आ जाते हैं। एक दिन में 2 मरतबा भी आसानी से आ जाते हैं। और इसके अलावा शटल अगर आप यहाँ पे टैक्सी बुक करवा के हरम तक जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ से 500-600 मीटर फासले पर आगे कबूतर चौक है, वहां से आगे वैसे गाड़ी नहीं जाने देते, तो आपने टैक्सी करवा के क्या करना है। वॉकिंग डिस्टेंस है, बड़ी आसानी के साथ आप चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने वैसे भी बरकत रखी हुई है, मक्का मदीना पाक में बंदा इतना ज़्यादा चल लेता है उसको पता ही नहीं चलता। हालांकि हम अपने घर में हों, 500 मीटर फासला तय करना हो तो हम कहते हैं मोटरसाइकिल निकालो या गाड़ी निकालो, हरम शरीफ में नहीं पता चलता, बड़ी बरकत है जी। अब रेट की तरफ आएंगे तो नॉर्मल दिनों में अगर आप पूरा रूम लेंगे तो आपको 75 रियाल का पूरा कमरा मिल जाएगा लैंड प्रीमियम होटल के अंदर। चाहे आप डबल बेड ले लें, ट्रिपल ले लें, 7 बेड तक ले लें, और फर्ज करें आप 7 बेड लेते हैं तो 7 बंदे भी आपके होंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से ये 12-13 रियाल का मिलेगा। और सेम इस तरह अगर आप मेल शेयरिंग में बेड लेते हैं या फीमेल शेयरिंग में, नॉर्मल हालात में, मैं फिर रिपीट कर दूं, रोज़ों में नहीं, नॉर्मल हालात में जब रश कम होता है, कह रहे हैं कि मुहर्रम के बाद जो सीज़न शुरू होता है, तो उसमें आपको सिंगल बेड जो है वो सिर्फ 15 रियाल में मिल जाता है। जब रश बढ़ता है फिर ये 20 रियाल करते हैं, वरना पर डे के हिसाब से एक बंदे को जो एक बेड है सिर्फ 15 रियाल का मिल जाता है, जो कि पाकिस्तानी अंदाजा कर लें कि 1100 या 1200 रुपये बनता होगा। हालांकि आप पाकिस्तान में कोई भी रूम किसी जगह पे जाके होटल का लेते हैं
तो 4-5 हज़ार से कम एक दिन का नहीं मिलता। इवन के अस्पतालों में जो बेचारे मरीजों को कमरा देते हैं वो 12 से 15 हज़ार रुपए का एक दिन का देते हैं। जबकि हम एक इंटरनेशनल ट्रैवल करके दूसरी जगह जाके, आपको बताने का मकसद ये है कि इतने सस्ते होटल और इतनी अच्छी कैटेगरी के होटल भी यहाँ पे मौजूद हैं। और लैंड प्रीमियम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको इसकी दोनों साइडों में पाकिस्तानी इंडियन होटल खाने के बेहतरीन और सस्ते मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो हाफ सालन भी दे देते हैं। एक बंदा हो फुल सालन नहीं खा सकता तो हाफ सालन वो लेके साथ 2 रोटियां फ्री होती है, खाए और अपने अच्छे खासे रियाल सेव कर सकता है। इंशाल्लाह इस हवाले से आपको मजीद अपडेट देता रहूंगा। अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आप मिस ना कर पाएं। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।